आज की इस मीटिंग में उपस्थित हमारे एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर जी, इनके साथ हमारे जितने भी हाजरात, एक का नाम लूँगा तो दूसरा रह जाएगा, जितने भी जहां हमारे ब्रह्मोता से जैसे सुल्तान सरपंच जी हैं, हमारे जैसे रोलका से हैं, डंडी घुटू से, संदरून से, भंडार से, डुगल पंचायत से, बनी की जितनी पंचायत है, सभी लोग जहां आए हुए हैं, मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि वर्कर मीटिंग ये फिक्स है। हमारी वर्कर मीटिंग हर मंथली होगी 8 तारीख को। वर्कर को सब लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि मंथली हमारी मीटिंग जो है 8 तारीख को हर महीने फिक्स है। और मीटिंग का मकसद क्या होता है? जो मंथली मीटिंग होती है उस मीटिंग का मकसद यही होता है कि जिस इलाके से, जिस गांव से, जिस मोहल्ले से लोग आते हैं, अपनी समस्या, अपना दुख तकलीफें समझाने के लिए, और उसका लीडर को, एमएलए को उस चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हमारा वर्कर ही हमारा सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। अगर लीडर की पहचान है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे पंच सरपंच से लेकर चाहे प्राइम मिनिस्टर तक, अगर पहचान लीडर की है वो है वर्कर ही रीढ़ की हड्डी है। जिस दिन वर्कर थोड़ा सा पीछे मुंह मोड़ लेगा तो समझो लीडर की पहचान खत्म है। लीडर को वर्कर के चाहे दिन हो चाहे रात हो, जिस वक्त भी उनका फ़ोन आता है, हमेशा किसी के दुख तकलीफ में भी फ़ोन आते हैं, कोई खा पी के ऐसे भी फ़ोन कर देता है, लेकिन लीडर को हर तरीके से हमारे बधाई साहब को उनको सुनना होगा। चाहे वो रात को 12 बजे फ़ोन करें, दिन को करें, कहीं ना कहीं किसी की समस्या होती है तभी लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन उनके जज्बात को, उनका हौसला अफजाई जो है वो कभी डाउन नहीं होने देनी है, क्योंकि हमारे पहाड़ के लोग हैं, ये भोले वाले लोग हैं, ये सीधे साधे लोग हैं। और हमेशा पहाड़ के लोग जो होते हैं, गाँव के लोग जो होते हैं, वो हमेशा इज्जत के भूखे होते हैं, इज्जत रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। काम चलते रहेंगे, गलियां बनती रहेंगी, सड़क बनती रहेंगी, रोड बनते रहेंगे। जो 1947 से आज तक हिंदुस्तान में जब आज़ाद हुआ था तब से लेकर आज तक ये सब प्रोसेस चलती रही। कई गवर्नमेंटें आई, कई चली गई, लेकिन हमेशा वर्कर की पहचान जो है वो सबसे बड़ी पहचान है। अगर रात दिन वर्कर लड़ता है, गरीब बंदा लड़ता है, कहीं दुकान में जाएगा, कहीं गांव में बहस करेगा तो हमेशा गरीब बंदा बहस करेगा। अमीर के तो बच्चे बाहर होते हैं, वो वोट पाने के लिए भी नहीं आते। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि गवर्नमेंट बेशक हमारी जम्मू कश्मीर में एनसी की है, हमारे एमएलए साहब ने उनकी सपोर्ट की है और सपोर्ट करनी भी चाहिए थी, क्योंकि आज जिस तौर तरीके से आपको खुद पता है कि इतनी बड़ी पावर नहीं है हिंदुस्तान में। जो जमहूरियत का निज़ाम है वो जम्मू कश्मीर में हमारे विधायक, एमएलए हों या मिनिस्टर हो या सीएम हो, उनका पूरा अधिकार नहीं है कि जिस तौर तरीके से वो अपने काम जो है वो ग्राउंड पे इलाके में कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटर ने अपनी लगाम को अभी तक थोड़ा कसा हुआ है। वो नहीं चाहते, ये सवाल एनसी के कैंडिडेट का नहीं है, ये बीजेपी के कैंडिडेट का नहीं है। जितने एनसी के कैंडिडेट दुख है उतने बीजेपी के दुखी हैं, क्योंकि कश्मीर को इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना जम्मू को नुकसान हो रहा। जम्मू के विधायक जितने भी हैं, 28 के 28 विधायक जो जम्मू में बीजेपी के हैं, उनकी भी सुनाई कहीं नहीं हो रही। आपको पता है कटरा में एक ढोला लगाया जा रहा था बैक डोर से। हमारे श्रद्धालु जितने भी हैं वहाँ, जितने भी पिट्ठू वाले, जितने कुछ भी हमारे विधायक वहाँ गए, और हमें अप्रिशिएट है, हमें प्राउड फील होता है कि हमारे बनी की नाम एक ऊंचा हो, और हमारे विधायक साहब ने वहाँ काफ़ी अच्छे तौर तरीके से वहाँ लोगों में बोलने का जज्बा पैदा किया और बोले, और बनी की आवाज़ कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुँची। और वहाँ के विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, वो 2 महीने के बाद वहाँ आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी दबाया जा रहा है। तो मेरा बोलने का मकसद यही है, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है, जज्बात में नहीं आना है, और अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए, चाहे वो बांजल का है, चाहे वो डंडी घुटू का है, चाहे वो रुलका का है, चाहे वो खद्दर कलोड़ का है, अपने हक के लिए आप लोगों ने लड़ना होगा, आगे आना होगा। हम लोग हमेशा शर्माते रह जाते हैं, हम हमेशा पीछे रह जाते हैं कि हमारे काम कब होंगे। हमारे काम तब होंगे जब आप लोग आगे आओगे। अपने राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए अपने लड़ाई लड़नी होगी, खुद लड़नी होगी, चाहे राशन कार्ड का मसला है, चाहे बिजली का मसला है, चाहे पानी का मसला है। आपको पता है बनी के अंदर पीएचई डिपार्टमेंट में कितना बड़ा स्कैम हुआ है। जितनी भी जहाँ पाइपें दबाई गई हैं बनी के अंदर, मैं समझता हूँ 2-2.5 फुट एक भी नहीं दबाई गई, सब बाहर हैं।
और मैक्सिमम जहाँ के लोग जो लगाए गए थे उनको उनका पैसा भी नहीं मिला है, और वो ठेकेदार जो है वो पैसा लेके चला गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बनी और डुगन ब्लॉक में कोई भी ऐसा हौद नहीं होगा जहाँ से सप्लाई आती होगी, सभी और जो है वो बेकार पड़े हुए, पानी लीक हो रहा है उन हौदों में।